हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्नैप का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे जो कि यूनिक वीडियो आती रहती हैं, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो साथ में बेल आइकन है, उसको भी दबा दें। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप है, इनको भी ज्वाइन कर लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इनको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा, जितनी भी फ्री प्रिपरेशन टिप्स और जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्री मॉक्स वगैरह भी अपलोड कर देते हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिलेंगे, जो कि जितने भी क्विज वगैरह होते हैं, बिजनेस अवेयरनेस जैसे, वो सब भी उस पर आ जाएंगे, जो कि आपके लिए, अगर आप एक MBA एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्नैप का एडमिट कार्ड जो है, इसका जो लिंक है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि December 20 जो टेस्ट डेट है वो होगी, और उसके बाद January 6 और January 9 पे, इस बार 3 बार जो स्नैप की जो टेस्ट डेट है वो होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी टेस्ट डेट मिल जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका टेस्ट डेट किस दिन है, क्योंकि ये 3 डेट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका किसी अलग अलग इवेंट पे पड़े और आप किसी एक ही डेट को लेके चलें। तो इससे ये हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मिस भी हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको एक आईडी लेके जानी है, और दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों को, अगर आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइम दिया गया है उससे पहले 1 घंटे पहले जाना है, क्योंकि उससे पहले 1 घंटे पहले ये लोग बंद कर देते हैं गेट्स, और उसमें किसी भी कीमत पे आप लोगों के लिए खोलते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये श्योर रखना है कि आपने जो एडमिट कार्ड्स के साथ साथ एक आईडी कैरी करें। ये आईडीज़ हैं, इनमें से देख लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स होंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि VARC में 15 क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क्स मिलेगा आपको पर करेक्ट आंसर के लिए। तो टोटल 15 मार्क्स का होगा ये। एनालिटिक और लॉजिकल रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक रीजनिंग के मॉक्स वगैरह नहीं दिए हैं तो ये देने हैं आपको, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी की, तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और लोअर जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। तो हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो RCVA और वर्बल रीजनिंग में जो है कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर आएगी, पैराजम्बल आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएंगे, वोकैब आएगी, और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। अगर आपने अभी तक इनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको ये कर लेनी है। उसके बाद एनालिटिक और लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ्स, बार, पाई चार्ट, विजुअल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग और पजल्स वगैरह आपको करनी है। उसके बाद क्वांट की बात कर लें, क्वांट और DI की। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने सारे फॉर्मूलेस वगैरह कर लिए हों, क्वांट का जितना भी सिलेबस है वो कर लिया हो। DI बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, केसलेट्स होंगे जो कि डुएबल होंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग इनको कर पाएँ। तो ये भी है कि आपको कौन से पॉइंट्स रिमेंबर रखने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। तो पहली बात, देयर इज नो सेक्शनल लिमिट, यू कैन स्क्रॉल थ्रू दी सेक्शंस, यानी कि आप किसी भी सेक्शन से किधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 60 मिनट का होगा। तो आप लोगों को ये मैनेज करना है कि आप उस टाइम में अपना जो एग्ज़ाम है वो दे पाएँ, और एक भी मोमेंट आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया मैंने, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट, यानी कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रखना है। स्नैक एग्ज़ाम इज़ जनरली easy if you compare with the other exams such as CAT, JET, IIFT। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि आपने इजी क्वेश्चन करे हो। ऐसा ना हो कि आप कैट और जैट के जो क्वेश्चन है वो करके आए हो, तो आप लोग केवल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही कर पाएँ और इजी वाले छोड़ दें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इजी क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो चूज करने हैं वाइजली। जैसे कि आप लोग, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो आपको अगर नहीं आते हैं वो, तो उनमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि 60 ही मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, और अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दें और दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत बढ़ जाएं। तो आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है। और नो न्यू टॉपिक टू बी स्टडीड इन लास्ट 2 और 3 डेज, यानी कि किसी भी नए टॉपिक को आप लास्ट और तीसरे और दूसरे दिन में आप ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो आपका चलेगा नहीं।
और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको मॉक और मॉक और मॉक ही देने हैं। मॉक देने से क्या होगा, आप लोग टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है। तो आप जब अभी तक आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर आपने मॉक नहीं दिए तो जितने मॉक हो सकते हैं आपसे, आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, मेरी माने तो आप सिर्फ मॉक्स दीजिए। आप लोग उससे ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है, कितना टाइम आप लेते हैं किस क्वेश्चन को करने में। तो इस हिसाब से आप लोगों को अगर मॉक देंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल दें, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।